पहले जो पद था, प्रथम पद, उसकी मैंने व्याख्या कर दिया कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस पद की हमने विश्लेषण किया और विधिवत ढंग से बातचीत इस पे मैंने आप लोगों के बीच किया था। तो आज ही हमारी दूसरी कक्षा में रैदास के दूसरे पद को लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और यह इसका आनंद लेते रहिए। हम रैदास के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, इस पे हम विधिवत चर्चा करेंगे। आप सभी जैसे कि जानते हैं कि रैदास जो है निराकार राम की उपासना करते हैं। इनके जो राम हैं वो दशरथ पुत्र राम नहीं हैं, बल्कि इनके जो राम हैं वो निराकार हैं, जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है। ऐसे राम के विषय में ये चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि हे प्रभु, इस पद में यह बताया गया है कि भक्त अपने भगवान को कुछ चढ़ाना चाहता है और उसे चढ़ाने का तरीका मालूम नहीं है। वह कहता है कि इस संपूर्ण संसार में हर चीज़ें मुझे अशुद्ध ही नज़र आती हैं, कोई चीज़ हमें शुद्ध नहीं मिलती हैं। हे प्रभु, इस संपूर्ण संसार में कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ है जो उसमें शुद्धता पाई जाए और मैं उसे आपको अर्पण और समर्पण कर सकूं। आइए हम इसकी व्याख्या करेंगे। हमारे साथ आनंद के साथ लगे रहिए और हम एक एक पदों की व्याख्या करते चलेंगे। आपको बिहार बोर्ड की जितनी पुस्तकें हैं, इन सभी पुस्तकों के जितने भी गद्यांश पद्यांश है, इन सारी चीज़ों को जो है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा और वीडियो आते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत और पुख्ता बनाए रहें। आइए हम इनके पदों की चर्चा करेंगे, व्याख्या करते हैं। रैदास कह रहे हैं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल और मूलिया नोप न पाऊँ, फल और मूलिया नोप न पाऊँ। आगे कह रहे हैं, थन हर दूध जो बछरू जुठारी, थन हर दूध जो बछरू जुठारी, पुह पे भंवर जल मीन बिगारी, पुह पे भंवर जल मीन बिगारी। आगे कह रहे हैं, मलया गिरे बेधियो ये भुअंगा, विष अमृत दो एक ही संगा, मलया गिरे बेधियो ये भुअंगा, विष अमृत दो एक ही संगा, विष अमृत दो एक ही संगा। आगे बता रहे हैं, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास का वन गति मेरी, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास का वन गति मेरी, कह रैदास का वन गति मेरी। वाह क्या बात है, इतना अच्छा पद है। इसमें एक भक्त एक भगवान के विषय में जो चर्चा की गई है, इसमें मधुर संबंध है और भक्ति रस का क्या उदय है। आइए हम समझते हैं कि भगवान और भक्त के बीच जो मधुर संबंध है वह साक्षात आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है। आइए हम देखते हैं रैदास क्या कहते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु राम, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, हे राम मैं पूजा करने के लिए आपको कहाँ चढ़ाने आऊं, अर्थात कहाँ पर चढ़ाने जाऊं, ये हमें पता नहीं है। और कहते हैं उस पूजा में चढ़ाने के लिए कह रहे हैं फल, अरु मीन्स होता है और, क्या होता है
और। कह रहे हैं उस पूजा में फल और जो मूल अनूप, जो अनुपम फल है, जो अद्वितीय फल है, अर्थात जो फल हमें मिल नहीं सकता है, जिसकी रूपरेखा बड़ी सुंदर होती है, ऐसे फल ना पाऊं, अर्थात मैं पाता नहीं हूं। अब उस फल को मैं कहां से लाऊं और कैसे चढ़ाऊं। फिर आगे कहते हैं, हे प्रभु, इस फल के अतिरिक्त हमें इस संसार में और चीजें मिलती हैं, लेकिन वो चीजें आपको चढ़ाने योग्य मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि उन चीजों में हमें अशुद्धता नजर आती है, शुद्धता नहीं दिखती है। कह रहे हैं, थन हर दूध जो बछरू जुठारी, पोहों पे भंवर जल मीन बिगारी। करें थनहर दूध जो बछरू, बछरू मीन्स क्या होता है? बछरू मीन्स होता है गाय का बच्चा। क्या होता है? बच्चा, जिसको कुछ कुछ लोग लेरुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेरुआ भी कहते हैं। तो जुठारी मीन्स क्या होता है? जुठारी मीन्स होता है जूठा। क्या होता है? जूठा। अर्थात रैदास कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपको दूध भी नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि जो थनहर दूध है, थनहर मीन्स क्या होता है? जो गाय का दूध होता है, थनहर, आपको पता है कि गाय का दूध निकालने से पहले बच्चे को छोड़ दिया जाता है, वो अपनी माँ के स्तन से लग करके दूध को जो है उतारता है। वही कह रहे हैं, जो थनहर दूध है बछरू जुठारी, अर्थात गाय का बच्चा, उसे जूठा कर दिया है, वह भी प्रभु आपको चढ़ाने योग्य नहीं है। ऐसा बता रहे हैं आपके रैदास जी। फिर कह रहे हैं, पुहुप भंवर जल मीन बिगारी। पुहुप मीन्स होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प। पुहुप मीन्स क्या हो गया? पुष्प हो गया। और भंवर मीन्स क्या हो गया? भंवरा हो गया। क्या हो गया? भंवरा हो गया। और जल, आप समझ रहे हैं, मीन मीन्स क्या हो गया? मछली हो गया। मीन मीन्स क्या हो गया? मछली हो गया। क्या हो गया? मछली हो गया। बिगारी मीन्स क्या हो गया? बिगाड़ना हो गया। क्या हो गया? बिगाड़ना हो गया ना, बिगाड़ना हो गया। बिगाड़ना ये थोड़ा सा शुद्ध हो गया, इसको शुद्ध कर लीजिएगा आप लोग, ऐसे कर लीजिए, बिगाड़ना हो गया। क्या हो गया? बिगाड़ना हो गया। यार रैदास कह रहे हैं, हे राम, मैं आपको पुष्प भी नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि पुष्प पर भंवर अर्थात भंवरा बैठकर उसका रसपान कर चुका है, वह भी जूठा हो गया है। हे प्रभु, मैं आपको जल भी नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि जल में रहने वाली जो मीन है अर्थात जो मछली है, वह उस जल को बिगाड़ दी है, अर्थात जूठा कर दी है। क्या कर दी है? जूठा कर दी है। हे राम, हे भगवान, मैं वह भी आपको चढ़ा नहीं सकता, क्योंकि पुष्प को भंवरा ने जूठा कर दिया उसका रसपान लेकर के, और जल में रहने वाली मछली जो है जल को अशुद्ध कर देती है, अर्थात बिगाड़ देती है उसके स्वाद को। अब मैं उसे चढ़ा नहीं सकता। अगले पंक्ति में जाइए, पर हैं, मलया गिरे बेधी यो ये भुवंगा, विषय अमृत दो एक ही संगा। विषय अमृत दो एक ही संगा, मलया गिरे बेधी यो ये भुवंगा। बड़ा अच्छा बात कहा गया भाई। ये मलयागिरी रूपी जो पर्वत पर, बेधियो मीन्स होता है वेदना, अर्थात छेदना। क्या? छेदना। छेदना अर्थात उसमें बिल करना। भुवंगा मीन्स क्या होता है भैया? भुवंगा होता है सांप। क्या होता है? सांप। क्या होता है? सांप होता है। क्या होता है? सांप होता है। उस मलयागिरी रूपी पर्वत पर जो सांप है, वहां पर उपस्थित जितने भी सामग्री है उसको छेदना अर्थात वेध दिया है, अर्थात अशुद्ध कर दिया है। हे प्रभु, वह भी आपको चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि सर्प अपने विष को उन पदार्थों में डाल चुका है, इसलिए मैं वह भी आपको चढ़ा नहीं सकता। फिर कह रहे हैं, क्योंकि सांप के द्वारा जो विष निकला है
और वहां पर अमृत भी पाया जाता। आपको पता है ना, जो मलयागिरी पर्वत है इस पे बहुत सारे जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। तो उन जड़ी बूटियों को भुवंगा अर्थात सांप ने अशुद्ध कर दिया है। इससे विष और अमृत दो मीन्स होता है दोनों, एक ही मीन्स होता है एक, संगा मीन्स होता है साथ, अर्थात विष और अमृत दोनों एक साथ मिल हो गए हैं। इसलिए हे प्रभु, हे राम, मैं आपको चढ़ा नहीं सकता। ऐसा कौन कह रहे हैं? रैदास जी कह रहे हैं। आइए देखते हैं अगली पंक्ति। फिर कह रहे हैं, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप। अब देखिए रैदास कह रहे हैं, हे प्रभु, अब तो हमें कुछ चढ़ाने लायक दिखता नहीं है, अब मैं आपकी पूजा मन से करूंगा। मनसा वाचा कर्मणा, अब मन से मैं अब कर्म करूंगा और पूजा करूंगा। वे कहते हैं, हे प्रभु, मन ही पूजा और मन ही धूप है। यदि हम आपकी पूजा अब से मन से करेंगे और मेरे मन में ही ज्योति जला दीजिए, धूप अर्थात प्रकाश कर दीजिए, अब मैं आपकी सेवा मन ही सेवूं। सेवू मीन्स क्या होता है? सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। सेवा करना हो गया। करें, अब मन से मैं आपकी उपासना करूंगा, सेवा करूंगा। सहज स्वरूप, सहज मीन्स होता है अच्छा, स्वरूप मीन्स होता है कि रूप, रूप। हे भगवान, हे राम, आपकी मैं उपासना अर्थात आपके सहज रूप की उपासना मैं मन से ही करूंगा, अर्थात आपकी सेवा मैं मन से ही करूंगा, क्योंकि चढ़ाने के लिए हमें कोई चीजें शुद्ध नहीं दिखती हैं। फिर कह रहे हैं, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास का वन गति मेरी। बहुत अच्छी बात करते हैं रैदास भाई। कहते हैं पूजा अर्चा ना जानू तेरी। करें कि हे प्रभु राम, मैं तो ना पूजा करना जानता हूं और ना तो अर्चा अर्थात अर्चना, अर्चना, अर्चना करना जानता हूं। तेरी मीन्स आपकी। तेरी किसके लिए आया है? यहां पे राम के लिए आया है। कौन से राम? निराकार नाम के लिए आया है। कह रहे हैं कि ना तो मैं पूजा करना जानता हूं, ना तो अर्चा करना जानता हूं। अर्चना अर्थात अर्पण करना। पूजा क्या होता है? पूजा का मतलब होता है जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे मनोरथ पूरा करें, हमें सफल करें, ये हो गया पूजा। अर्चा मीन्स होता है कि हम लोग जो नारियल चुनरी अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, वो हो गया अर्पण करना, अर्चा, है ना। करें, ना तो पूजा करना जानता हूं, ना तो अर्चा करना जानता हूं अर्थात अर्चना करना जानता हूं, ये मैं नहीं जानता हूं। अब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कह रैदास, रैदास कह रहे हैं, कवन गति मेरी। गति मीन्स क्या होता है? स्थिति होता है। गति मीन्स क्या होता है? स्थिति होता है। रैदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसी गति यानी स्थिति में मेरी क्या गति होगी, अर्थात ऐसी स्थिति में मेरी क्या स्थिति होगी। अब यहां पर भगवान और भक्त के विषय में जो वार्तालाप मैंने आपको बताया, इससे आपको क्या सीख मिलता है? इससे सीख ये मिलता है कि हमें अपने आराध्य देव के प्रति अर्पण होना चाहिए, अर्थात अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। तब भगवान और भक्ति का जो प्रेम यहाँ पे दिखाई दिया, इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्रेम है। जहां पर प्रेम होता है वहीं पर पूजा और भक्ति होती है, और जहां पर प्रेम ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, वहां पर भक्ति नहीं हो सकती है। तो मित्रों, आज का ये पद आप लोगों के बीच में समाप्त हो गया है। आप लोग इसको गा करके अच्छे से पढ़िएगा और बढ़िया से तैयारी करिएगा, है कि नहीं। एक बार हम लोग और रीडिंग कर लेते हैं। रैदास कह रहे हैं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और मोलिया नूप न पाऊं, थन हर दूध जो बछरू जुठारी, पोहों पे भंवर जल मीन बिगारी,
पुहु पे भवारे जल मीन बिगारी। मीन अर्थात मछली बिगाड़ देती है, जूठा कर देती है। आगे कहते हैं मलया गिरे विधि यो ये भुअंगा विष अमृत दो एक ही संगा। मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेऊ सहज स्वरूप। मन ही सेऊ सहज स्वरूप। कह रहे हैं पूजा अरे चा न जानू तेरी हो। पूजा अरे चा न जानू तेरी कह रहे दास का वन गति मेरी। कह रहे दास का वन गति मेरी। रैदास करें इस स्थिति में प्रभु मेरी क्या गति होने वाली है। तो हाँ बच्चों, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश और मस्त और स्वस्थ रहें। राधे राधे, जय कृष्ण, धन्यवाद।